कम से कम 200 प्रकार की कैंसर होती है। सबसे खतरनाक कैंसर है ब्लड कैंसर। तो थे ब्लड कैंसर को भी इलाज करो? हर प्रकार के कैंसर का इलाज है। इनका गुरुजी का वीडियो दिखाई दिया तभी मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत आराम है। आज लगभग 5-6 महीने हो गया। डॉक्टर जी धनभागा जी मेरे घर जैसे मैं इनसे सारी बातें शेयर कर लेता हूँ खुद की। कूटने के बाद में हम गोमूत्र लेते हैं, कम से कम 15 लीटर लेते हैं। उसमें वो औषधियाँ डाल के और एक बड़े बर्तन में, लोहे के बड़े बर्तन में भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो कम से कम 8-10 घंटे भट्टी चलती है, तब हमें उसमें से 5 या 5.5 लीटर अर्क शुद्ध तैयार मिलता है। ये एक प्रकार के अर्क में 9 से लेकर 17 प्रकार की औषधियाँ डली होती हैं। प्यार बहुत ज़रूरी है। बिना प्यार के आदमी चाहे जितनी दवा ले, कोई भी मर्ज की वो असर नहीं करेगी। राम राम जी, मोक्ष भूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ जिलो है, महेंद्रगढ़ के अंदर ही अटेली मंडी तहसील है। अटेली मंडी के अंदर मैं आई हूँ तो सोम बड़ी एक तरीका बीमारी देखा हाँ, कैंसर बीमारी बताई जा है। कैंसर एक यहाँ को रोग है कि बीमारी है कि नाम सुना तब भी आपने जो बॉडी है भी के अंदर रूंग रूंग खड़े हो जाए कर है। तो कैंसर बीमारी हो जाए है पर बिना आप ठीक की तरीका कर कहा। तो आज मेरे साथ में ही अंकल जी ही बाऊ में बातचीत है बा करूंगी कि भाई की तरीका बा इलाज है वो करी। बहुत सारा मेरा सवाल है बा रहेगा और बाऊ जानूंगी क्या बा पेशेंट संभाली ही कठे खड़े पेशेंट बा का नाम ही। तो मेरे साथ में अंकल जी ही जो बहुत सारी बातें ही मैं बताऊंगा। पर ब्यूं पहले जब पेशेंट आएड़ा है तो सो पहले मैं पेशेंट बातचीत करूंगी, बाऊ जानूंगी कि बागा के बीमारी है, कितनी के दिनों बा बीमारी चल रही है और के कुछ इलाज अठाउन लियो है और कितना दिन हुआ के कुछ मन फर्क है वो लागा है। हाँ जी राम राम जी। जी राम राम। कठियाऊ से आए हो आप? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। हाँ जी विनोद जी, सौ पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि थे काम धंधो की करो? मेहनत मजदूरी का। अच्छा, मजदूरी करो जी। तो बीमारी कितना साल हुआ था रैया? ये तो मुझे अभी पता चला लगभग 1.5 साल से। क्या कुछ थान शरीर में लाग्यो कि बाद में थान पता लगे थे डॉक्टर कन गया? अरे मुझे पैरिया बता रहे थे, कह रहे थे डॉक्टर कर दिखा रहा था तो बताते थे कि पैरिया है आपके। उसके बाद में जब मैं जांच करवाया तब पता चला कि हाँ कैंसर है। तो फिर मैं यहाँ गुरुजी का देखा वीडियो तो मैं यहाँ आया। इससे पहली थे कठे कठे दवाई ली है, कठे कठे गया हो, आयुर्वेदिक ली है, एलोपैथिक ली है, कौन सी के दवाई ली है बा पूरी डिटेल में बताओ। एलोपैथिक सभी चीज़ों की दवा लिया है, एलोपैथिक, अंग्रेजी और ये आयुर्वेदिक में मुझे आराम मिला तब मैं यहाँ आया। यूँ पहले थे कठे कठे घूमे हूँ, कई जगह गया हूँ। कई जगह गया जी। तो के कुछ था रिस्पॉन्स मिलता बड़ी? तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो इसीलिए फिर मुझे इनका गुरुजी का वीडियो दिखाई दिया तभी मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे यहाँ बहुत आराम है। आज लगभग 5-6 महीने हो गया। 6 महीना पहले जब थे आया हा तो थारी बॉडी के अंदर कितनी कैंसर ही, कितना थे चाल पाता, कितना काम कर पाता, के कुछ था न अंदर दिख रहा है? आज की रिपोर्ट और कल की 6 महीना की रिपोर्ट आप देखो। पहले की अपेक्षा मैं बहुत ठीक हूँ। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, सर दर्द करता था, अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे कितनो परसेंट था फर्क लाग रहा है? कम से कम 80%। और भी दर्शक देख रहे हैं, काफी लोग थान देख रहे हैं, बन थे के कुछ कहना चाहूँगा उनसे यही कहेंगे कि जिन भाइयों को भी ये प्रॉब्लम हो वो लोग भी आकर के यहाँ अपना इलाज करवाएं। बहुत अच्छी जगह है, सही इलाज हो रहा है। तो हमेशा महीना के महीना अठे आओ क्योंकि इलाहाबाद तो बहुत दूर है। जी महीना से आते हैं। थोड़ा गुरुजी से बातचीत कर लेते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा आराम मिलता है। पॉजिटिव हो हाँ, गुरुजी पॉजिटिव करेंगे था। जी जी जी। देखो दवाइयों ज्यादा इंसान ने समझानो बतानो, एक पॉजिटिव करनो एक अलग बात है। अगर दवाई बाद में काम करेगी, जब आप इंसानों प्यारो बात करांगे तो वो प्यार भी कठे ना कठे असर दिखाया। जी जी, प्यार बहुत जरूरी है। बिना प्यार के आदमी चाहे जितनी दवा ले, कोई भी मर्ज की वो असर नहीं करेगी। डॉक्टर जी धनभागा जी मेरे घर जैसे मैं इनसे सारी बातें शेयर कर लेता हूँ खुद की। मुझे इनसे बात करके बहुत शांति मिलती है। डॉक्टर जी वो बातचीत करांगा। राम राम अंकल जी। राम राम जी। आपको कहीं हो अंकल जी? हाँ बहुत बढ़िया, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, आपके चैनल देखने वालों को सभी को मेरा राम राम। अंकल जी सौ पहले तो मेरा एक ही सवाल रहोगे कि गठे कहीं ऐसे की कैंसर हुआ है? मोस्टली जेंट्स में जो है ना वो लंग्स में ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। अच्छा। और लेडीज में चेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर के केस ज़्यादा होते हैं।
वैसे तो कैंसर बहुत प्रकार का होता है, सैकड़ों प्रकार का कैंसर है, लेकिन मोस्टली जेंट्स में जो पाया जाता है वो लंग्स में। कैंसर का मुख्यतः के कारण रहे कैंसर उनके? कैंसर के कई कारण हैं, एक नहीं है। तंबाकू का सेवन है, नशा करना है, कुछ लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं तब भी कैंसर हो जाता है। कुछ पारिवारिक इतिहास भी होता है इसका। कुछ खतरनाक केमिकल होते हैं जैसे बेंजीन है, उसके संपर्क में आ गए तो हो गया। कुछ हमारा खान पान, सबसे बड़ा जो है ना एग्रीकल्चर है ना, उसमें हम जो कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी ये बीमारी बढ़ रही है। एक तो जहर तो हम खा ही रहे हैं और ऊपर से वो खान पान भी गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत तरीके से पी रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। कुछ हमारे रसोई के बर्तन वगैरह हैं, ये भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अंकल जी, कितने प्रकार के कैंसर और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? कैंसर तो बहुत प्रकार की होती है, कम से कम 200 प्रकार की कैंसर होती है। सबसे खतरनाक कैंसर है ब्लड कैंसर, ग्लूकेमिया कहते हैं जिसे साइंटिफिक भाषा में, लेकिन उसको आम भाषा में ब्लड कैंसर कहा जाता है। ये हमारे अंदर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं इनकी मात्रा होती है 0.2%। लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये होती है 99%। जब ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं ग्रोथ करने लग जाती है, इससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, ग्रोथ करने लग जाएं, या आरबीसी से जो रेड लाल कोशिकाएं हैं इनसे ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाए ना, तब ये ब्लड कैंसर बनता है। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं ना, ये जब इफेक्ट हो जाती हैं तो ये लाल कोशिकाओं को भी इफेक्ट करती हैं और वो धीरे धीरे सारे शरीर में, सारे ब्लड में फैल जाता है। तो थे ब्लड कैंसर को भी इलाज करो, क्योंकि काफी सारा लोग मिया हुआ है। हर प्रकार के कैंसर का इलाज है। थारा में बात करूं तो भाई दवाई थे देन लाग रहे हो, काफी पेशेंट में अमी ही, काफी लोग भी थारा जुड़े रही थे। थारे दवाई पर कितनों का विश्वास करो हो? दवाइयों पे मेरा 100% विश्वास है और भरोसा इसलिए करता हूँ कि मेरे खुद के अपने प्रोडक्ट है। बिल्कुल नपी तुली मात्रा में कितनी औषधि डलनी होती है एक प्रकार के अर्क में, पेशेंट का कम से कम 5 प्रकार का अर्क होता है, उसमें कितनी औषधियाँ डलनी होती है, नाप तोल के, और उसको कैसे बनाने की प्रक्रिया भी है, तो वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है बनाने की, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। 10 से 12 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो भरोसा इसीलिए करता हूँ कि मेरे अपने प्रोडक्ट है और मैं खुद बनाता हूँ, किसी पे भरोसा नहीं करता। देखो, सबसे पहले तो हम जो भी अर्क बनाते हैं ना, उसकी सारी जितनी भी जड़ी बूटियाँ उसमें डलनी होती हैं उनको कूटने के बाद में हम गोमूत्र लेते हैं, कम से कम 15 लीटर लेते हैं, उसमें वो औषधियाँ डाल के और एक बड़े बर्तन में, लोहे के बड़े बर्तन में भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। वो साइफन के जरिए, पानी की टंकी में जो पाइप जा रहा है ना, साइफन के जरिए एक एक बूंद करके, तो एक बूंद करके निकलता है वो। तो कम से कम 8-10 घंटे भट्टी चलती है, तब हमें उसमें से 5 या 5.5 लीटर अर्क शुद्ध तैयार मिलता है। 3-4 लीटर तो अमोनिया निकल जाता है, कम से कम मिनिमम 3 लीटर अमोनिया निकल जाता है। 3 लीटर पीछे क्षार बचाना पड़ता है, और जब 10 घंटे भट्टी चलती है तो 3 लीटर कम से कम जल भी जाएगा। तो हमें शुद्ध अर्क जो मिलेगा औषधियों का प्लस गौमूत्र का। गौमूत्र किस प्रकार का हो उसके भी बड़े नियम हैं। सुबह सुबह का लेना पड़ता है, देसी गाय हो, बीमार ना हो, सूर्य निकलने से पहले लें, मिट्टी के बर्तन में लें या कांच के बर्तन में कलेक्ट करें, गाय प्रेग्नेंट ना हो, गाय 2 साल से छोटी ना हो, बच्चिया ना हो, कुबड़ कम से कम निकला होना चाहिए। कितनी दूर थारकन पेशेंट है बैठी आमी? दूर दराज से पेशेंट आते हैं जी, नेपाल तक के भी पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास। तो कोई यहाँ को भी दूर दराज का जो पेशेंट ही बना ऑनलाइन वगैरह को भी कोई सिस्टम? हाँ, ऑनलाइन भी दवा भेज देते हैं। जो पेशेंट एक बार आ जाता है तो उसको दोबारा से जब नहीं आ सकता तो उसको ऑनलाइन दवाइयाँ हम भेज देते हैं। बापू विश्वास कैसे जीतो थे? नहीं, वो उनको समझा दिया जाता है कि भाई कम से कम आप 3 महीने की रेगुलरिटी रखो, उसके बाद में एक बार फिर आ जाना, फिर आपके टेस्ट वगैरह करके ना आपको एक्चुअल रिपोर्ट बताएंगे। 3 महीने तो कम से कम आपको दवा लेनी पड़ेगी। 3 से 6 महीने तो मिनिमम जो है वो उसकी विल पावर पे भी डिपेंड करता है पेशेंट के 3 महीने के बाद में, कि भाई विल पावर कितनी मजबूत है, कितना टाइम और लगेगा। पेशेंट 2 महीने में भी क्योर हो रहे हैं, पेशेंट को 6 महीने भी लग रहे हैं, 8 महीने भी लग रहे हैं। आज तक को थारकन यहाँ को कोई 2-4 यहाँ पेशेंट की बात बताओ कि बहुत ज्यादा तगड़ी बा कैंसर और बन कितना दिन रिकवर होगा आया हा तब कहीं कहा फिर? तो कई पेशेंट हैं जिन्होंने 4-5 बार जो है ना दवा खाई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो एक बार दवा ली उनको कुछ रिलीफ मिला, वो दोबारा नहीं आते। सब प्रकार के पेशेंट हैं। एक तो ऐसा है, मोस्टली 2 प्रकार के तो होते ही हैं। एक तो ऐसा पेशेंट है कि जो समझता है कि मुझे ये बीमारी हो गई
और इससे निजात पानी है, तो वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भाई मुझे तो इस बीमारी से निजात पानी है, दवाइयाँ खानी है और ठीक होना, परहेज करना है, दिनचर्या में बदलाव करना है, डेफिनेटली ठीक होता है। दिनचर्या में के बदलाव कर कहाँ के कुछ अपने अंदर इम्प्रूव कर सका? नहीं, दिनचर्या में हमारे खान पान का तरीका क्या हो, उठने बैठने का तरीका क्या हो, पानी किस तरीके से पिया जाए, खाने में हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करें, फ्रीज वगैरह से थोड़ा दूर रहें कुछ टाइम के लिए। कोई भी कैंसर मरीज है, पीड़ित है, तो वो नॉर्मली जाए कि कैंसर 70-80% है, तो कितना दिना बाको इलाज है वो हो जाए है? 3 महीने तो कम से कम दवा खानी पड़ती है। 3 महीने के बाद में पेशेंट 2 महीने में भी क्योर हो जाता है, लेकिन 3 महीने तो बहुत ज़रूरी है कि दोबारा से फिर ना उभर के आए। बाकी 6 महीने तक 7 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें ऐसा ही है जी कि एक तो कैंसर से मौत नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये, इसके ट्रीटमेंट से मौत होती है। इतना जटिल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का कि उससे पेशेंट मर जाता है या उसके डर से मरता है, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको उसके नज़दीकी यार दोस्त रिश्तेदार वो ये कहते हैं अरे यार ये बीमारी हो गई, अब तो मरना तो है ही, खा पी के ना मर। वो परहेज वगैरह नहीं करता, दिनचर्या में बदलाव नहीं करता कि भाई मरनो तो है ही, हाँ, और वो खाली दवा के भरोसे रहता है, तो फिर वो परहेज वगैरह नहीं करता, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको बताते नहीं है घर वाले कि ये बीमारी है, किसी के लीवर में होता है वो बताते नहीं है, किसी के पेट में है नहीं बताते कि भाई चलो गांठ वगैरह कुछ है या हो जाएगा, नॉर्मल है, बताते नहीं, और वो महीने 2 महीने की दवा से क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वो माइंड पर ज्यादा लोड कौन ले रहा है। हाँ, और कुछ पेशेंट ये है कि भाई तेरे को हो गया अब तो बचना मुश्किल है, तो उसके उसे नहीं बचा सकता भगवान भी। कितना खर्चों पड़ जाए, क्योंकि एक नॉर्मल देखो इंसान है वो आपको 500 रुपये दिन का कमा हुआ है, तो फिर 1 महीने की दवा का 9,000 रुपये का खर्च है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। दवाई थे रख के ही तो थोड़ा के बारे में भी बता दो, शीशी में डब्बी में। ये 5 प्रकार के अर्क हैं, इनके सारों के ये सारी दवाइयाँ गौमूत्र औषधियाँ, ये एक प्रकार के अर्क में 9 से लेके 17 प्रकार की औषधियाँ डली होती हैं। यो सुखो है इनकी है, ये साधारण त्रिफला नहीं है, ASB त्रिफला है, ये गव्य त्रिफला है। इसको गौमूत्र में भिगोया जाता है, गौमूत्र में भिगो के इसको छाया में सुखाया जाता है, उसके बाद पीसा जाता है। और इनके अंदर के कुछ है? इसमें 6-7 प्रकार की औषधियाँ हैं, प्लस देसी गाय का घी है। और तो जो छोटी छोटी थे ये गोली बना रखी ही, हाँ। तो क्या की कुछ ये इन औषधियों की जो इनमें औषधियाँ डलती हैं, इन औषधियों की घनवटियाँ हैं, इनके साथ लेनी होती है। लास्ट में थे क्या कुछ आपने दर्शकों ने बताना चाहूँगा? सबसे पहले तो ये है कि जिसको पता लग जाए ना, वो अपने दिल में अपने मन में ये ठान ले कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, और अगर है भी तो वो निश्चय करे कि मुझे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेना है, और सबसे सस्ता और ठीक भी होना है। मेरा तो यही है, और आयुर्वेद पे विश्वास करें लोग, आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, यही मेरा प्रयास है। यहाँ आप आए, किसके जरिए आए, किसने बताया आपको कि RR हॉस्पिटल अटेली मंडी में इस चीज का इलाज होता है कैंसर का? इसी का देखा ऑनलाइन देखा था जी। कितने समय तक दवाई खा चुके हैं आप? 1 महीना दवाई हो गई खाते हैं। तो सर 1 महीने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 1 महीने में 30 से 40% महसूस कर रहा हूँ। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इनके अटेंडेंट से। तो सर ये आपके रिलेटिव हैं? हाँ जी, मेरा रिश्तेदार है। कितना फर्क महसूस कर रहे हैं ये, और आपको कैसा लग रहा है RR हॉस्पिटल में आकर के? मैं तो यहाँ से आकर बहुत हूँ, और इनको भी 30-40% आराम है। पहले ये रोटी 1 ही खाते थे, अब रोटी खाते हैं 3। कि भाई अठे कोई भी आवा है तो वो अपनी सारी डिटेल लेके आवा है, पूरी जांच लेके आवा है, कुछ ही महीना बाद में वो जांच करवावा है। मैं बताई कि भाई मेरी जांचा में मेरे खुद का अंतर मन फर्क है, वो लगन लग जाओ, एक बार तो थाना आना ही पड़ेगा। बी के बाद में जय ही थानी लगा कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले इसका, तो ऑनलाइन भी दवाएं ही बस सारी थानी ये भेज देंगे। और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।